धान की ऑनलाइन खरीद किसान के गले की फांस बनती जा रही है। 72 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट भेजने का दावा करने वाली सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। धान की फसल बेचने के 20 दिन बीत जाने के बाद भी खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। किसानों के खाते में पेमेंट न आने से उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां तक किसान की पेमेंट दूसरे के खाते में जाने की बात सामने आ रही है। अनाज मंडी आढ़ती अजय गोयल ने बताया कि किसानों ने सरकार की बात मानकर धान की फसल को पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर सीधे तौर पर खरीद एजेंसियों को बेचा था, लेकिन 20 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फर्म के गांव मामूपुर के किसान बलजिंदर सिंह की लगभग 4 लाख तथा नरेंद्र सिंह की 10 लाख की पेमेंट खाते में नहीं आई थी, जबकि जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान नरेंद्र सिंह की 10 लाख की पेमेंट दूसरे किसान के खाते में ट्रांसफर हो गई थी। जिन किसानों ने आढ़ती के सहयोग से धान की फसल बेची थी, उनकी पेमेंट उनके खाते में आ चुकी है, लेकिन जिन किसानों ने सीधे ऑनलाइन एजेंसियों को धान की फसल बेची थी, उनके खाते में अभी तक पेमेंट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे मामलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी धान का सीजन चल रहा है। सरकार की गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में अधिकारियों व खरीद एजेंसियों को लिखित में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। किसान के खाते में पैसे न आने से उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकार को इस मामले में जल्द संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। की समस्या आ रही है किसानों को, किस तरह की समस्या है? समस्या तो ये है जी, कुछ किसानों ने पेमेंट सीधी की जो डिमांड की थी वो उनके खाते में न जाके अभी तक आई ही नहीं। हो सकता है जबकि सरकारी अधिकारीगण कहते हैं भी हमने 18 तक पेमेंट कर दी, 20 तक पेमेंट कर दी है, जबकि मेरी फर्म में 13 तारीख को हमारे सरदार नरेंद्र सिंह मामूपुर से है, उन्होंने अपनी जीन्स बेची थी, उनकी पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं आई है। और जबकि 16/10/2020 को बलजिंदर सिंह मामूपुर ने अपनी क्रॉप बेची थी, उसकी पेमेंट भी नहीं आई है। कितनी पेमेंट है इनकी? पेमेंट सरदार नरेंद्र सिंह जी की 10 लाख रुपए की है और जबकि बलजिंदर सिंह की 4 लाख रुपए की पेमेंट है। तो क्या कारण क्या रहे? क्या तकनीकी खराबी है? नहीं, मुझे नहीं लगता तकनीकी खराबी है, क्योंकि दोनों ही किसान बड़े समझदार सूझवान हैं। उन्होंने अपना जो हमने उनका मेरा फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल चेक किया है, जो कि जिसमें उनके खाता नंबर, IFSC कोड नंबर, बैंक नाम सब सही है और पेमेंट उनके खाते में नहीं आई है अभी तक। कई किसानों की पेमेंट इधर उधर भी हुई है आपकी कोई फर्म? हमें कुछ अनऑफिशियल सूत्रों से पता लगा कि नरेंद्र सिंह की पेमेंट किसी और खाते में भेज दी गई है। तो क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जिस किसान ने अपने 6 महीने खून पसीना एक किया, खेत में 24 घंटे काम किया, अगर उसको अपनी पेमेंट मजदूर को मजदूरी टाइम से न मिले तो वो क्या चाहेगा? वो तो अपना रोटी रोजी की उसकी थी, 6 महीने की कमाई थी और अभी तक सरकार कुछ भी नहीं चिंता कर रही। उसकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही? जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 72 घंटे में हमने पेमेंट कर दी। तो इन किसानों की पेमेंट कहाँ गई? इनकी पेमेंट कराई जाए। आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ सकता है? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं उनकी नियत और नीति पता नहीं क्या है। क्यों वो एक बेचारे किसान को तंग करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रही। उनको समस्या क्या है? जब सब कुछ उसने भर रखा है, एकदम सही भर रखा है, फिर क्यों नहीं? अब तो ये नहीं कह सकते भी टेक्निक खराबी है। टेक्निक खराबी का है जब खाता नंबर अपलोड हो रहा है मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, उस खाते में पेमेंट नहीं गई तो उन्होंने क्यों भेजी किसी और खाते में? जो जिम्मेवार अधिकारी है उनको सजा दी जाए और इनको पेमेंट के साथ साथ हर्जाना दिया जाए, क्योंकि जब हर सरकार अगर कोई किसान कोई थोड़ा सा भी कानून वो करता है तो मिनट में उसको जुर्माना लगा देते हैं। अब जिन किसानों का क्या कसूर है, 15 दिन से पेमेंट नहीं आई। मैं तो मांग करूँगा कि सरकार जिस कर्मचारी की मिस्टेक है, किसी भी अधिकारी ने की है या किसी ने किया है, उसको सजा देकर उस किसान को ये मुआवजा दिया जाए। इस बारे में आपने किसी को लिखित रूप में कुछ शिकायत दी है इस बारे में? मैंने अपनी फर्म के लेटर हेड पे इस बारे में जो थी पूरा ये मामला मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के संज्ञान में और DFSC डिपार्टमेंट जो परचेज एजेंसी थी मेरे किसान की, उसके ना दिया है। वो कहते हैं भी हमने मेल कर दी है। अब ये पता नहीं ऊपर कब चंडीगढ़ कौन जाए, कौन सुनवाई करे, कैसी होगी भगवान जाने। जब फोन द्वारा किसान नरेंद्र सिंह से जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने कहा कि किसी कारणवश उनकी पेमेंट दूसरे किसान के खाते में चली गई थी,
जिसका समाधान हो गया है। अब उनके खाते में पैसे वापस आ गए हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही है। सरकार से अपील करते हैं कि ऑनलाइन कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। टोहाना से सचमेल न्यूज के लिए सहयोगी उज्जवल जैन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सचमेल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube सचमेल न्यूज चैनल व Facebook पेज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हम आपको समाज व देश हित से जुड़े समाचार दिखाने का प्रयास करेंगे। भ्रमात्मक समाचारों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। सचमेल आपकी आवाज, आपकी ताकत, सदैव आपके साथ।